हेलो स्टूडेंट, मैं अभिमन्यु कुमार। आज आपको पढ़ाऊंगा कि ट्वेल्थ बोर्ड का केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक्स आता है जो आपको जानना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण और एक बेहतरीन स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि उसका किस चैप्टर का कौन सा मैक्सिमम नंबर आएगा, उसको जानने के लिए पूरा अधिकार है। तो इस चैप्टर में हम लोग इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर में मैक्सिमम नंबर आने वाला है और आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि ट्वेल्थ का मार्क्स अच्छा अच्छा से अच्छा नंबर आए। एक स्टूडेंट को, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो स्टूडेंट या यूपी बोर्ड का हो, उसको मार्क्स पता नहीं रहता है। और हम लोग दिन इसी के बारे में बात करेंगे और कैसे उसको पढ़ाई करना चाहिए उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो चैप्टर होता है वो ठोस होता है। तो ठोस एक चैप्टर जो है वो ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये होता है क्या है, इसके से जो मार्क्स पूछा जाता है आप नोट डाउन करते रहिएगा, 4 मार्क्स का आता है ना? सबको पता है कि जो केमिस्ट्री पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत के लिए देखिए, हम बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं और एग्ज़ाम में कैसे आप क्रैक करते हैं, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, गधा की तरह नहीं पढ़ाई करना है और कैसे आप स्मार्ट वर्क करके आप अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं और करियर में कैसे ग्रो हो सकते हैं। तो पहला ध्यान रखना है, ये 4 मार्क्स आता है और ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है? दूसरा चैप्टर जो है वो चैप्टर है बिलियन। ये बिलियन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। ये आपको 5 नंबर का आता है। तो आप पेन कॉपी ले के चलिए और जो मैक्सिमम आ रहा है टॉपिक वो आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट, वैद्युत रसायन जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इससे भी 5 नंबर का होता है। और रासायनिक बल्कि जो होता है, इससे भी 5 नंबर का होता है। और पृष्ठ रसायन जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, इससे भी आपको 4 नंबर का होता है। जो इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, जो अच्छे से बच्चों को आता है समझ में, वो ये तीनों चैप्टर जो है, ये चैप्टर यानी विलियंस और विद्युत रसायन और क्या रासायनिक बल गतिकी, ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। और ये आपको मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है और ये आसान सा टॉपिक है और इससे आसान से बच्चों से आता है। होता क्या है, बिहार बोर्ड के या यूपी बोर्ड के बच्चे, उनका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोटिव रहता है पास होना। प्लीज मेरे बातों को ध्यान से सुने। अगर सुन लेते हो तो बहुत काम करेगा तुम्हारा लाइफ में। मैंने जो किया है वो नहीं चाहते हैं कि एक बिहार बोर्ड का और एक यूपी बोर्ड का ये बच्चा कभी गलती करे। ध्यान ही रखना है, सेम ही पैटर्न होता है, सेम ही चीजें होता है। और कैसे नंबर लेकर आ सकता है, तुम अगर जरूरी नहीं कि तुम नीट करेक्ट करो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि तुम नीट क्रैक करो, ज़रूरी नहीं कि तुम जेईई क्रैक क्रैक करो। इसके अलावा भी तुम्हारे, अगर तुम जिस स्टेट से हो, उस स्टेट का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कम से कम एटलीस्ट अपने फ्यूचर के लिए कहीं से इंजीनियरिंग कर लो या कम से कम बेहतरीन पढ़ाई करो, बेहतरीन सब्जेक्ट करो। ये कहावत है ना कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ इम्पोर्टेंट है ये कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप में है काम करने की, और लगातार काम कर रहे हैं तो ही आपको मिलेगा। ये एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ के खा लिए एक दिन में, ऐसे नहीं होता है बाबू। आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई करना पड़ेगा करेजा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको पैशेंस होना चाहिए आप में। अगर पैशेंस से काम करने के लिए, होता क्या है ना कि बिहार बोर्ड में बी ऑनेस्ट, वो एक चैप्टर नहीं समझ में आता है और नहीं समझ में आता है और वो चैप्टर छोड़ के चला जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना। आप जिस टीचर से पढ़े, आप मेरे से पढ़े, चाहे मेरे चैनल से पढ़े या आप कहीं से पढ़े, ध्यान रखिए कि उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। कोई चैप्टर आपको आसान लग सकता है, कोई चैप्टर आपको हार्ड भी लग सकता है। सारे उंगली से सेम नहीं है, वैसे ही सारे चैप्टर भी सेम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ये तत्वों की निष्क्रियकरण और उसको सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन। ये ध्यान रखना है कि ये भी होता है, ये 3 नंबर से ही आपको पूछता है ये, आपको एग्जाम्स में। मैंने बोला ना कि एक अच्छे स्टूडेंट का निशानी ये है कि उसका सब्जेक्ट के बारे में, वो कहाँ से क्या सब्जेक्ट में किस नंबर से कितना नंबर से आता है, उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना? तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मेरे वीडियो देखिए और आप शुरू से देखिए और इसको बेहतरीन से देखिए आप। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या होता है कि पी ब्लॉक एक अच्छा नंबर देता है जिसको 8 नंबर से आपको आता है। डीएनडे ब्लॉक, अगेन डीएनडे ब्लॉक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 5 मार्क्स के आता है। और एट दो, इसको जो पढ़ना है यौगिक तत्व, ये जो आपको आता है 3 नंबर का आपको पूछता है बिहार बोर्ड में। तो ये हम लोग देखें कि ये इसको बोलते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको भी ध्यान रखना है।
और ध्यान रखना कि 12th का पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11th पढ़े चाहे नहीं पढ़े, 12th आप पढ़िए, 12th का मार्क्स इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कहीं अगर कंपनी कर रहे हैं, तो 12th का मार्क्स वहाँ एक जॉब करता है। और पास होने के लिए, फौज में के लिए प्लीज़ आप पढ़ाई नहीं करें, नॉलेज के लिए आप पढ़ाई करें। कहीं अगर खारा अगर आप हो रहे हैं, तो किसी के पास ये नहीं लगेगा कि मतलब इसमें कुछ दम नहीं है। तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें दम है इस बच्चे में, तो ये ध्यान रखना कि अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे हम लोग देखते हैं कि कौन सा किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है। तो हेलोरिन, हेलोअल्केन से जो आता है वो 4 नंबर से होता है और इससे भी जो 4 नंबर का आता है आपको। और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक से जो होता है वो 6 नंबर का आता है। एट द एमाइन जो होता है, एमाइन से आपको ध्यान रखना है कि एट द एमाइन से जो आता है वो 4 नंबर का आता है। और आपको ध्यान से देखना है, और ये भी से बायोमोलिक्यूल से भी 4 नंबर का है। अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए बहुत ही आसान होता है। एमाइन्स भी बहुत बहुत ही आसान होता है। और बहुलक, बहुलक आप जानते होंगे, तो बहुलक से भी कितना नंबर क्या आता है, 3 नंबर क्या आता है। एक चीज और है जो हम नहीं लिखे हैं, वो लिख देते हैं। 16 नंबर चैप्टर। तो टोटल ओवरऑल आपको चैप्टर का भी नाम ध्यान रखना है। एक बिहार बोर्ड से बच्चा को जाकर तुम चैप्टर का नाम पूछ लोगे ना, तो वो नहीं बता पाएगा। तुमको ऐसे काम नहीं करना है, तुम्हें एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट बनना है तुमको। तुमको ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ाई करना है, तुमको ऐसे नहीं बनना है। और इसी चैनल पे अगर तुम हिंदी माध्यम के बच्चे हो, तो 1-2 वीडियो, 2-2 वीडियो हर एक वीक आएगा, तुम देखो उसको समझो। अगर जो नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि ये सर नहीं आया, फिर से हम मेहनत करके उस वीडियो को बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस चैनल पे मेरे वैसे बच्चे आएँ जो अपने देश के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करें, अपनी पढ़ाई करें। वैसे बच्चे मेरे चैनल नहीं आए, जो अपने सिर्फ़ फ़ौज बनने के लिए पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करेंगे वहाँ से लाइफ में। तो नॉलेज के लिए आप पढ़ाई कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। एट द लास्ट हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री एवरी डे इन लाइफ। जो आपको पढ़ना है, लास्ट चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री एवरी डे इन लाइफ। मतलब आपके जो लाइफ में जो-जो यूज़ है, आपको वो पढ़ना है। ये जो चैप्टर है, छोटा-सा चैप्टर है जो 3 नंबर का आता है, बहुत ही आसान है। तो ओवरऑल 16 चैप्टर है, आपको ध्यान रखना है। और प्लीज़ आप कंटिन्यूटी थोड़ा-थोड़ा मेहनत करें, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने लिए पढ़ाई करें, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करें। और प्लीज़ धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास इस चैनल को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो। और थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और इसी चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें।